दोस्तों नमस्कार, मेरे ब्लॉग प्रकाश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज आपको मैं कुछ यूनिक चीज़ दिखाने चाहता हूं कि हम अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप हमारे मित्र हैं उत्कृष्ट पांडे जी, जो कि असिस्टेंट कमांडर के पद पे नौकरी करते थे, लेकिन उसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी है। तो आज आपसे मिलाता हूं कि आप यहाँ करते क्या हैं और इसका फायदा क्या है। जी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी मेहनत करके और इतनी दूर हम लोग जैसे छोटे लेवल पे जो काम कर रहे हैं उसको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा मकसद तो सारे लोगों के लिए है जो हमारे देशवासी जो देख रहे हैं हमारे चैनल को। मेरा मकसद केवल ये है सर कि क्या हमारे किसान इसको कर करके आगे बढ़ सकते हैं और उनको क्या बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि कहते हैं चंदन की खेती बहुत बड़ी चीज देखते ना। तो सर ये आप इनको बताइए कि बहुत बड़ा हुआ है या आसान है, ये सबसे बड़ी चीज है सर। देखिए, प्रॉफिट सबसे पहली बात आती है, चंदन की खेती यहाँ हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसके बारे में मैं क्या बताना चाहूंगा। चंदन की खेती, सफेद चंदन की खेती अपने इलाके में बिल्कुल हो सकती है, जहाँ पर ऐसी भूमि ना हो जहाँ पानी बहुत ज्यादा लग जाता है। 72 घंटे या 48 से 72 घंटे पानी लग जाए उस। तो सर जैसे कि यूपी में आप कर रहे हैं, तो यूपी में लोग कहते हैं कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये बड़ा भ्रांति है। तो इसके बारे में सर बताइए। देखिए, मुझे लगता है लोगों को बहुत जो फैक्ट है उसका सही तत्य नहीं पता, जानकारी न होने की वजह से लोग भटक रहे हैं। जी। और जैसे आप खुद ही देख लें हमारे यहाँ। जी, ये दिखाइए, चंदन का पौधा दिखाइए। ये सर कितने दिन का पौधा हो गया? ये अभी 2.25 साल का, मात्र 2.25 साल का पौधा है जी। इससे बड़े भी हैं, इससे बहुत सारे बड़े। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे। लोग कहते हैं चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग, तो बड़ा लोगों के दिल में ये डर है चंदन में लगाऊंगा उसमें तो सांप लपेटे रहते हैं। तो इसके बारे में सर क्या कहना है? देखिए, ये सब एक साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें नहीं है। हम लोग इस युग में रह रहे हैं कि जहाँ पर विज्ञान की एक महत्ता होती है। विज्ञान ये नहीं कहता इसके अंदर कोई ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं होती जो इसको, स्नैक को, सांप को अट्रैक्ट करे। देखिए, उसके पीछे जो रीजन होता है, जो हमारे पुराणों में ऐसा कहीं तुलसीदास जी भी लिखे हुए हैं, उसके पीछे रीजन। उन्होंने गलत नहीं लिखा, चंदन विष व्यापत नहीं, उन्होंने ये नहीं लिखा कि चंदन जो है उसमें चंदन में सांप लिपटे रहते हैं। वही मैं बताना चाहूंगा कि वो जैसे चंदन बेसिकली ये जंगली पौधा होता है। और इसकी जो ये ठंडक होती है, तो जैसे जंगल होता है तो वहाँ पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो जंगल होगी तो वहाँ पर तमाम तरीके के जीव जंतु होंगे। तो उसमें स्नेक भी एक जानवर ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप चंदन लगा दिए तो उसमें सांप ही लपेटे रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है जी। हम लोग यहाँ तो ये आज क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ चंदन लगा हुआ, यहाँ कोई सांप नहीं है। आप लोग लगाइए जो लगाने वाले। सर एक चीज मैंने आपको सुना है कि आप काली हल्दी की भी खेती करते हैं, तो उसके बारे में सर क्या है, उसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं चंदन के बारे में बताना चाहूंगा आपको। चंदन की जो इकोनॉमिक्स है जी, चंदन की खेती करके एक किसान बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है जी। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है अगर कोई किसान इसकी खेती करता है। ये हमारी धार्मिक धरोहर का पौधा है जी। आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे चीजें होती हैं जिनका उपयोग करके खुद, पहली बात तो खुद तो स्वस्थ रह सकते हैं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो वैल्यूज होती हैं, ये बहुत ही वैल्यूएबल पौधा होता है। इसकी कीमत लाखों में होती है 14 से 15 साल बाद। तो ये तो एक प्रॉफिटेबल है सर। आज जहां तक मेरी जानकारी है कि इसको लगभग स्वास्थ्य के प्रति और सौंदर्य प्रसाधन के यूज में तो बहुत ज्यादा आ रहा है, जो कभी बंद होने वाला नहीं है। स्वास्थ्य के लिए जरूरत है ही है और सौंदर्य प्रसाधन बंद होने वाला है नहीं। तो इसकी वैल्यू कभी घटने वाली नहीं, जहां तक मेरी सोच है सर। बिल्कुल नहीं, इसकी वैल्यू घटेगी नहीं। और मुझे लगता है कि इसको लोगों का एक जो सेंटिमेंट्स होना चाहिए अपनी धरोहरों से, कि चंदन हुआ, अगरवुड हुआ, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं। चलिए, एक बहुत अच्छी चीज आपने की और बहुत बढ़िया चीज आपने बताई हमारे दोस्त भाइयों को। ये बताइए सर कि ये सोच आपके अंदर डेवलप कैसे हुई है? आपने नौकरी छोड़ी सर, आपने 5 साल उस पद पे, चूंकि मैं भी फौजी हूँ, मैं जानता हूँ उस रैंक का क्या महत्व होता है। और आज मैं समझता हूँ कि समथिंग अबाउट कितना भी कम पाते तो आप 1.5 लाख रुपए आज आपकी सैलरी होती सर। तो आपने उसको छोड़ा और यहाँ पे आए, तो इसका क्या मकसद क्या सर रहा आपका? देखिए, फौज में जाने का मकसद, जैसे आप भी साहब फौज में रहे हैं, फौज में जाने का मकसद एक शौक होता है और देश के लिए जो काम करने का जज्बा होता है। जी।
तनख्वाह तो अच्छी मिलती है, नो डाउट, लेकिन तनख्वाह से ज्यादा जो वहाँ पर एक वर्दी का एक गुमान होता है कि उसके लिए जाते हैं जी। तो वहाँ पर थे तो बहुत सारे, जैसे मैं कंपनी कमांडर था तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के 110 लड़के कंपनी में रहते थे, पूरा हिंदुस्तान ही रहता था समझ लीजिए कंपनी में जी। तो वहाँ पर ये था कि तमाम सारे साउथ इंडिया के भी लड़के थे। तो उस समय जब हम लोग पोस्ट पर होते थे तो वहाँ पर बहुत सारा खाली समय मिलता था, उसमें कुछ अपना यूट्यूब देखा, कुछ देखा। तो खेती किसानी हम लोगों का बैकग्राउंड, पिताजी हमारे खेती करते हैं तो उससे लगाव था ही पहले से। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ यूनिक किया जाए। और जो सबसे बड़ी समस्या आज अपने देश की किसानों की जो हालत है, उस पर सारी सरकारें, सारे लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कॉन्क्रीट हो नहीं पाया है। बिल्कुल नहीं सर, तो कुछ नहीं मिल पाता सर। उसमें हमारा ये प्रयास है कि किसानों को आय को किस तरह से, उनकी जो लाइफ है किस तरीके से बेहतर बनाई जा सके, उसमें एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। चलिए सर, हम भी उसी प्रयास में लगे हैं और ऊपर वाला अगर हम लोगों को प्रयास सफल करता है तो कुछ किसान भाई अगर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको फायदा मिलने वाला है जी। भविष्य में उनको फायदा मिलने वाला है। चाहे आप, हमारा दूसरा चैनल भी है देसी खेती जुगाड़, अगर आपको हल्दी की वीडियो चाहिए या चंदन की वीडियो चाहिए तो उसमें हमने पूरी वीडियो कंप्लीट डाली हुई है। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा बात न करके केवल इसलिए मैंने आपको वीडियो डाला हुआ कि जो इस चैनल पे हमारे लोग जुड़े हुए हैं वो वहां पे भी जाकर के उस चैनल को वीडियो के थ्रू वीडियो को देख सकते हैं। सर एक छोटा सा सवाल और है कि आप काली हल्दी पैदा करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट जो आपका 1.5 एकड़ का है, केवल आप बेनिफिट बताइए सर, क्या मिल सकता है 1 एकड़ में? देखिए काली हल्दी जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है, एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबायल है, एंटी बैक्टीरियल है, इसमें बहुत सारी, इसमें कपूर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, करक्यूमिन थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। इसकी बहुत सारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं उसमें यूज किया, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने इसको लगाया है। लगभग इसका आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा आपके सोच के अनुसार? क्योंकि आपने इस पे बहुत शोध किया तब आपने हल्दी लगाई है। लोग बाकी तो ऐसे खरीद करके लगा लेते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी कि आपने बहुत सोचा है और उसके बाद तब आपने इस पे कदम रखा है। सर हम लोग काली हल्दी को ऐसा किसानों के लिए हम एक ऐसा बनाना चाहते हैं कि किसान जो शॉर्ट टर्म में, जो कम समय में अधिक आय कमा सके। और जैसा कि इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केट की, तो मार्केट के लिए हम लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं जी। और मार्केट नो डाउट अगर लोग पैदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिक रहा होगा जी। बिल्कुल। और हम लोग इसको अभी हमारे पास लगभग 1.5 एकड़ में है। तो बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग हम लोगों से कांटेक्ट किए जिनको हमें देना है। अभी हम लोग इसको हार्वेस्ट भी नहीं किए हैं जैसे आप देख रहे हैं जी। और इसको हम लोग अभी एक्सपैंड करेंगे और बड़े इलाके में लगभग 7 से 8 एकड़ में इसको लगाने का ऐसा सोचा है जी। और उसके बाद अगर किसान बंधु हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। बिल्कुल थोड़ा सा। जो भी आप औषधि पौधों की खेती करते हैं तो डिपेंड, उसका दाम, जैसे लोग बोलते हैं दाम बहुत वेरी करता है, तो दाम आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी वेरी करता है। आप कितनी उसमें मेहनत किए हैं, किस तरीके से उसको ग्रो किए हैं, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा जी। बिल्कुल जी। सर एक छोटा सा सवाल है कि चाहे आप चंदन पैदा कर रहे हैं और चाहे आप हल्दी पैदा कर रहे हैं, ये खेती बेसिकली ऑर्गेनिक होनी चाहिए या रासायनिक होनी चाहिए? देखिए औषधीय पौधों की जो भी खेती होनी चाहिए वो पूरी तरीके से जी, जैविक ही नहीं, पूरी तरीके से प्राकृतिक भी होनी चाहिए जी। मेरा ये मानना है जी। आप प्राकृतिक तरीके से, जैविक तरीके से ही खेती करें। क्योंकि देखिए बहुत जो, जैसे चंदन है जी, चंदन को आप सिंथेटिक चंदन का जो ऑयल है मिल जाता है, लेकिन वो दवाओं में यूज नहीं हो सकता जी। बिल्कुल, उस सिंथेटिक ऑयल को एज ए हम मेडिसिन नहीं यूज कर सकते जी। अब उसमें और केमिस्ट्री में जाएंगे, उसके पीछे रीजन ये होता है उसकी बॉन्ड लेंथ, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, फ्रेग्रेंस देगा, लेकिन जो उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो जब आप इसको नेचुरल तरीके से ग्रो करेंगे तब ये मेडिसिन में जाएगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू रहेगी ऐसा नहीं है जी। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जैविक तरीके से खेती करें। और इस बार के बजट में भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफी आगे है गवर्नमेंट, और इवन पाठ्यक्रमों में भी इसको डाला जाएगा विश्वविद्यालयों में। बहुत अच्छी पहल है, डाला जा चुका है सर। कई लेसन आ चुके हैं, जो बड़ी बड़ी अच्छी फसलें हैं उनको डाल दिया गया है और उनका काफी विस्तृत विवरण उसमें दिया गया है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा है कि मैं सर के पास आया हूँ, सर ने जो जानकारी दी है मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप काली हल्दी चंदन के बारे में जानना चाहते हैं तो विस्तृत वीडियो हमारे दूसरे चैनल में देसी खेती जुगाड़ में डाली हुई है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप जो है जाकर के देखें। सर जी बताइए क्या मैं ये कहना चाहिए, जैसे काली हल्दी और चंदन की जो भी लोग, हम लोगों की कंपनी है मार्सिलोन एग्रो फार्म जी,
उस पर जाके आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं सर आपका विजिटिंग कार्ड ही डाल दूंगा सर, उसे डायरेक्ट जो है आप देख सकते हैं, लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यह है, बाकी आप कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, 10 से 8 मैं फ्री रहता हूँ। अगर कभी फ़ोन नहीं उठता है तो मैं व्हाट्सएप, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कॉल बैक कर बिल्कुल कॉल बैक होगी, या जो भी आपका जो भी हम लोगों से हेल्प हो सकती है आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो को डालने का मकसद केवल आप लोगों को ये जानकारी देना था कि आप लोग हल्दी और चंदन का महत्व समझिए, और जो किसान भाई आपके साथ जुड़े हों, जो इनको आप जानते हैं, इसको शेयर करिए, वो दूसरे चैनल पे जाकर के देखें। और प्राकृतिक खेती की मैं कई वीडियो आगे आने वाले समय में मैं डालूंगा, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं डाला है कि लोग जब कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ें तो मैं आपको कई चीजें ऐसी बताऊंगा जो आगे आने वाले भविष्य में आपके लिए वरदान साबित होंगी, और आप बिल्कुल फ्री में खेती कर पाएंगे। मैंने सब तैयार करके रखा हुआ है मटेरियल। अब ये है कि मौसम था हमारा ठंडी का, जैसे ही मेरा फरवरी 15 के बाद में मैं शुरुआत करूंगा उसकी वीडियो बनाने के लिए, तो आपको आगे भविष्य में कैसे बताऊंगा कि आपको कितने कम खाद में और कितनी अच्छी पैदावार ले लेनी है। क्योंकि आप जो है 4 ट्राली जो खाद डालते थे उसमें केवल आपका 4 कुंटल में अगर काम चल जाए तो मैं समझता हूं बहुत बेहतर है। मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं आपके लिए वीडियो, उस चैनल पे भी और इस चैनल पे भी। नमस्कार, एक अच्छी वीडियो के साथ मिलता हूं। जय जवान जय किसान, नमस्कार।